नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 2024 लोकसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन 27 दलों के नए नवेले इंडिया गठबंधन की टीम से आज 2 बड़ी पार्टियों ने किनारा कर लिया। पहली खबर आई पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया। करीब 1 घंटे बाद दूसरी पंजाब से खबर आई, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इन दोनों ही ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता खतरे में आ गई है। इस सब के बीच बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई कयास लग रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से बजट और कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर मिलने पहुंचे, तो पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव न्याय यात्रा के न्योते को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं इंडिया अलायंस की पिछली वर्चुअल बैठक में उद्धव और अखिलेश की गैर मौजूदगी ने भी पहले से ही सियासी सरगर्मियां बढ़ाई हुई हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर कौन किस पर दबाव बना रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों पर हावी है, या अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को मनचाहा शेयर नहीं देकर क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स आजमा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले इंडिया के 2 बड़े राजनीतिक दलों के 2 मुख्यमंत्रियों के वो ऐलान सुनिए, जिससे इंडिया गठबंधन के खेमे में खलबली मची हुई है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। ममता बनर्जी के इस बयान, इस ऐलान पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं, जिसमें कांग्रेस एक तरफ डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है, तो वहीं आरजेडी इस ऐलान के पीछे किसी दबाव की बात कह रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया जी और ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी जी चाय पीने से कि गठबंधन ऊपर हो जाएगा और नीचे के कार्यकर्ता मार खाएंगे और वो टीएमसी को वोट देंगे इलेक्शन में, ऐसा मत देंगे, मतदान करेंगे टीएमसी के फेवर में, ऐसा होने वाला नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी को भी ग्राउंड रिपोर्ट पता है, इसलिए स्टेट सीपीएम, स्टेट आपका कांग्रेस सभी इस गठबंधन का विरोध कर रहे थे। उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। तो ममता बनर्जी की नाराजगी की खबर कल से ही सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से शायद इसे सीरियसली नहीं लिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी से कल जब ममता बनर्जी को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। तो आज के दहाड़ में मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराने से पहले नजर दहाड़ में आज के सवालों पर।
क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया पूरी तरह बिखर जाएगा? क्या क्षेत्रीय दलों के दबाव में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है? क्या ममता और अरविंद केजरीवाल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या नीतीश, लालू, अखिलेश और उद्धव भी कोई फैसला ले सकते हैं? 7 महीनों में केवल गठबंधन का नाम तय हुआ, सीट शेयरिंग कैसे होगी, कब होगी, खास करके लगातार दबाव जो बढ़ रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कुशवाहा जी, प्रवक्ता आरजेडी से, सैयद जवाद जी, राजनीतिक विश्लेषक, और ध्रुव पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल प्रियंका जी आपसे ही, आखिर किस तरह से बारी बारी से सभी दल साथ छोड़ रहे हैं चुनाव के अनाउंसमेंट तक? आखिर क्या परिस्थितियां होंगी अगर इसी तरह से सब अलग अलग रास्ता अख्तियार करते रहे? देखिए, हमारे ब्लॉक का नाम, हमारे अलायंस का नाम ही इंडिया है। इंडिया में कभी कोई टूट हो ही नहीं सकती। देश कभी टूट सकता है क्या? और हम देश को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग पार्टीज हैं, जैसा मनोज झा सर ने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि हो सकता है कि आपसी मतभेद हो, कोई ऑटोक्रेसी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चल रहा है कि एक फरमान आएगा। हमारे इतने सारे संगठन साथ में जुड़े हैं, तो सबके अपने अपने विचार होंगे, अपने अपने मत होंगे, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, तो हम आपस में इसको डायलॉग डिस्कशन के साथ खुद सॉर्ट आउट करेंगे। कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंडिया, विद इन इंडिया गठबंधन कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन कहीं है तो हो सकता है मीडिया में है, और बीजेपी में तो डेफिनेटली कंफ्यूजन है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात होती है, संयोजक कौन होगा इसकी बात होती है। मीडिया में कंफ्यूजन है, अगर है भी, एक बार को फर्ज कर लेते कि अगर है भी, तो उसका बड़ा कारण ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझसे कोई संवाद नहीं किया जा रहा, मुझे न्याय यात्रा के बारे में बताया नहीं जा रहा है, मैंने नाम दिया, मुझे किनारे कर दिया गया, सीपीआई के लोग जो हैं वो इस ब्लॉक को चला रहे हैं। ये मीडिया ने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी के स्टेटमेंट की तरफ से ये साफ हुआ है। भगवंत मान ने कहा कि वो पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर आप अकेले लड़ेगी। तो ये समझा जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इन स्टेटमेंट्स की वजह से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका जी, मैं समझ रही हूँ, इसका कारण भी यही है कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। सब चाह रहे हैं किस तरह से क्या होगा, नहीं होगा, कितनी सीट होगी, नहीं होगी, इन सब चीजों पे बातें हो रही हैं। तो जब बातें होंगी तो प्रतिक्रिया होगी। और राहुल जी ने तो खुद भी कहा है कि इस तरह से हम पब्लिकली इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर इंटरनली हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और जितनी लीडरशिप है उसमें तो लगभग सभी के सेम है। हम और हमारा एक ही हमारा फोकस है, एक ही गोल है कि भाजपा को देश से हटाओ और देश को बचाओ। तो इसको गोल तो हमारा फिक्स है। तो जो गोल फिक्स है, तो रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पर अंत गोल तो हमारा वही है। सैयद जवाद जी, गोल तो फिक्स है कि दिल्ली में सत्ता ले आनी है, लेकिन उस रास्ते पर कितनी अड़चने हैं, अब खुलकर साफ हो गया है। और यह भी दिख रहा है कि गोल एक है, लेकिन रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं। रास्ते जरूर अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है, और पहुंचेंगे मंजिल पे। और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, ये तो पहले ही राहुल गांधी साहब ने नारे भी लगाए। हाँ ठीक है, ममता बनर्जी अपनी बात रख रही है, उधर से आम आदमी पार्टी के भगवत मान साहब अपनी बात रख रहे हैं, और सभी की बातों का स्वागत है। लेकिन आप ये देखिए, इंडिया अलायंस के ऊपर तो बहुत चर्चा हो रही है कि पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में नाराजगी। भाई साहब, जरा एनडीए अलायंस के भी बारे में बात कर लीजिए। अभी तक कितनी मीटिंग हुई है? वो एक मीटिंग के अलावा, और उसके अलावा कितनी मीटिंग हुई? इनके में हो गए सीट शेयरिंग? कहां पे कौन कौन सी लड़ेगा? अब आप पूछिए संजय निषाद साहब कौन सी जगह से लड़ेंगे। उसके बाद अभी आप देखिए ओपी राजभर के साथ सीट शेयरिंग इनकी हो गई होगी। हाँ, लेकिन पहले आपको बता दूं, वही ओम प्रकाश राजभर जो दिन रात पानी पी पी करके कोसरा करते थे, आज पता नहीं कौन से सुरखाब के पंख निकल आए उनके अंदर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उनको सवार करके, साज सजार करके दोबारा से ले लिया। पूछिए सवाल भारतीय जनता पार्टी के। अभी यहाँ पे हमारे बड़े भाई ने, मैं भाजपा से सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल जो मेरा है कि अगर इस तरह से बड़े नेता नाराजगी जाहिर करेंगे और ममता बनर्जी कहेंगे कि उनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ाएगी, उसके बाद जो परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से सीट शेयरिंग पर बात होगी? जैसा एक बार फिर से कहा गया था कि जब इलेक्शन चल रहे थे राज्यों के, उस वक्त भी ये बात कही गई थी। नीतीश कुमार उस समय नाराज थे, अखिलेश यादव नाराज थे कि कांग्रेस फोकस्ड है इन इलेक्शंस पर बजाय कि 24 के चुनाव पर। पहले जितने भी एनडीए के घटक दल थे वो दूध के जले हैं, तो छाछ भी फूक फूक करके पिएंगे। अब आप देखिए शिवसेना को कैसे महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ा। 25 साल पुराना गठबंधन किस तरीके से खंजर घूमा। ये सवाल था ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि पहले देरी का कारण कहा गया कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। अब क्या न्याय यात्रा पर कांग्रेस व्यस्त है? अरे सुनिए, तो न्याय यात्रा से तो इतना डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि हेमंता विश्व शर्मा
दिन रात उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए क्या राहुल गांधी साहब डर रहे हैं उनसे। आप पुलिस के डर पे, ठीक है, डंडे के धनंजय गिरी जोर जी। पे आप समझ रहे हैं कि डरा लेंगे। ये इतना कांग्रेस डर और इसे भय देखा इंडिया जा रहा ब्लॉक है। का लोकतंत्र सुनिए, वाला सुनिए, पहलू सुनिए। कर रही है। ठीक है, सुनिए सुनिए सर। अरे सुनिए, जवाब साहब सुनिए ना, इतना सुनिए। डर है, अब आपने जो कांग्रेस सवाल से पूछा इतना है उसका डर जवाब तो है सुन लीजिए कि बीजेपी से। हेमंता बिश्व शर्मा जो है पूरा धनंजय गिरी जी, जवाब साहब कह रहे हैं कि ये हमारे हिस्से का लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी बात है। और आपके यहाँ कहाँ सीट शेयरिंग तय हो गई? आयुष जी, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, और घर की बात घर में रहे तो अच्छा। घर की बात बाजार में आ जाए तो बाजारू हो जाती है। और इंडी गठबंधन का जिसने नाम दिया वही बदनाम कर रहा है इंडी गठबंधन को। दीदी ने नाम दिया और दीदी ने खुद ही कह दिया कि भाई नकार दिया। जिस और जहां जो सूत्रधार थे उसने बंटाधार कर दिया जी। यहाँ पर जो इनकी बात, कौन हमारे यहाँ कह रहा है कि हम अलग लड़ेंगे? कौन हमारे यहाँ आपके यहाँ पीसी करने आया? किसने मीडिया में स्टेटमेंट दिया? हमारा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक परिवार है, और इसके साथ जुड़े हुए दल इसके विचार के साथ सहकार, सहमति, सहयोग और सद्भाव के साथ चलते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं कहता है कि हम तेरे के तेरे लड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई नहीं कहता है कि हम 2 सीट देंगे। कोई नहीं कहता है कि 2 सीट का भीख में दे रही हो। तो ये सब जब मीडिया में बात, जो जूता पे इजार कर रहे हो, मिलो ना तुम तो हम घबराएं और मिलो तो भाग जाए, एक दूसरे को देख करके भाग जाए। अगर ऐसी स्थिति पड़ जाए, अगर ये कहे कि भाई एक थी कांग्रेस और कांग्रेस कहे कि एक था जोकर, ये हमारे यहाँ किसी ने ऐसा कुछ कहा होता? बताइए जवाब जी, बताइए छोटा सा रिएक्शन। आयुष जी, वो है ना, दूसरी बात वो है ना, मत पूछ क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, तू देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। आप बताइए 80 लोकसभा वाली उत्तर प्रदेश सीट में आती, भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम 80 में से 80 जीतेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई दिख थोड़ी रही है। आप बताइए, बात हो गई? नहीं, बात बताइए। पिछली बार कहते थे कि 80 में 80 जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जिनके साथ गठबंधन है, चाहे वो संजय निषाद हो गए, चाहे आपकी ओपी राजभर की पार्टी हो गई, चाहे अनुप्रिया पटेल हो गई, तमाम जगह गठबंधन हो गया। पहले तो कहती भारतीय जनता पार्टी के हम 80 में 80 सीटें वहां जीत लेंगे। तो जो और लोग हैं, क्या उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे या अंगूठा या ठेंगा दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि तुम्हारे यहाँ का काबला कौन लूट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही लुटेरों की पार्टी बनी हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। तो सारे ठगे हुए लोग और ठगबाज लोग भारतीय जनता पार्टी के सौरभ दुबे जी, आखिर ये लड़ाई इतनी मुखर हो क्यों रही है? लग रहा है कि वो आगे इसको प्रभावित कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। लेट मी आंसर। धनंजय लौटता हूं, बस एक रिएक्शन है। एक बहुत पुरानी बात है। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए नेता, नियत और नीति ये चाहिए ही चाहिए। आज भी चाहिए, आज से 50 वर्ष बाद भी चाहिए होगी, 50 वर्ष पहले भी यही थी। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि आज तक न तक उसके पास नेता है, न नीति है और नियत। और यही दुर्भाग्य अब इस गठबंधन का हो गया है जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है। ये गठबंधन जब बना था तो लगा था कि हो सकता हो एक मजबूत विपक्ष के रूप में तैयार हो सकेगा, लेकिन दिन पर दिन जिस प्रकार से गठबंधन की गांठें खुलती रही और विधानसभा के पिछले चुनाव में जिस प्रकार से एक दूसरे पर गाली गलौज भी कर दिए, यहां तक नौबत आ गई थी। और अब ये तो होना ही था जो ममता बनर्जी बोल रही है। भाई, ममता बनर्जी ने साफ साफ बोला, अगर आप केरला में सीपीआई से गठबंधन करते हैं तो हम उसको आतंकवादी पार्टी मानते हैं। तो अब अगर उसको आतंकवादी पार्टी मानती है, वैचारिक रूप से इतना बड़ा, लेकिन ये क्लैशेस एनडीए में भी तो है, वैचारिक रूप से इतना बड़ा मतभेद है तो अरे जवाब भाई सुनिए ना, सुनिए, सुनना पड़ेगा। जवाब जी सुनिए, जब बात भाई धैर्य रखिए। सौरभ जी, ये क्लैशेस तो एनडीए में भी कई बार दिखते हैं ना। नहीं, चाहे मैं एनडीए पे आ रहा हूं आपकी बात पे। देखिए, आप एनडीए में बात करते हैं, अनुप्रिया पटेल जी की, राजभर जी की बात करते हैं, अन्य पार्टियों की बात करते हैं। देखिए, आप 2014 से मैं जो कह रहा हूं ना, बिल्कुल आंकड़े के साथ कह रहा हूं, 100% वो सत्य मिलेगा आपको। जितनी पार्टियां एनडीए के अंदर हैं, उनको सम्मान पार्टी के अंदर उनके नेताओं को मिला। जदयू था, जदयू की पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दे दी थी, और पिछले गठबंधन में वो 17 सीटें लोकसभा की जीत करके आई थी। इस बात को जवाब कह रहे हैं कि दूध का जला फूंक कर पीता है, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सैयद जवाब जी, अपने देखिए, अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये अपने चक्रव्यूह से तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज अनुप्रिया पटेल है, ओपी राजभर है। जो मैं चेहरे की बात कर रहा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। जितनी आखिर ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि ममता बनर्जी को ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में आकर कहनी पड़ी जो इंडिया ब्लॉक की बैठक में होनी चाहिए थी, और इस तरह से कहना पड़ा कि अब हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे? अभी दीदी ने कहा बंगाल में हम सब अकेला लड़ेंगे। ये तो दीदी ने खुद कह दिया। इसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या जानते हैं? कारण है आयुष जी, यहाँ पर जो अधीर रंजन चौधरी है, खुद 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया मैं अकेला लड़ सकती हूँ। ममता दीदी को चुनौती दे दिया, आप आइए बहरमपुर सीट में मेरे खिलाफ लड़िए।
ये जो अधीर चौधरी लोकसभा जो विरोधी नेता है लोकसभा का, ये इनका जो घमंड है, इनका जो अहंकार है, ममता दीदी ऐसा छोटा मोटा लीडर नहीं है। अधीर चौधरी जैसे सोचते हैं, हर दिन, काल भी तो 2 दिन पहले हर पैनिस बंगाल में रिजवान चैनल में हर दिन कांग्रेस के कोई ना कोई लीडर ऐसा बयान, ऐसा टिप्पणी देते हैं, ममता दीदी को क्रिटिसाइज करना, ममता दीदी को अपमान करना। टीएमसी के देखिए पॉलिटिकल लड़ाई बहुत होता है, ये कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बोलेंगे, टीएमसी भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, ये तो होता है। लेकिन क्रिटिसाइज करना, हर दिन ममता दीदी को क्रिटिसाइज करना, बदनाम करना, दोष देना, ये कोई कारण नहीं है। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बोल रहा है 28 परियोजना के ऊपर ममता दीदी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा काम ममता दीदी ने किया, इसका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ध्रुव पाठक जी आपसे ही कि क्या ये क्षत्रपों का एक अपना ब्लफ है, प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव है, या कांग्रेस की वजह से देरी में जो हो रही है सीट शेयरिंग में, उस वजह से ये रुख अख्तियार करना पड़ रहा है लोकल लेवल पर? जी धन्यवाद जी। ये इंडिया और एनडीए की लड़ाई में इंडिया कहीं खड़ा नहीं लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें तो राहुल गांधी ने पहले भी यात्रा की, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, दूसरी यात्रा कर रहा है, उसका भी कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो दल प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते अपने आप में मजबूत है वही करेंगे। शिवसेना प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकती क्योंकि उसमें 2 फाड़ हो गई है। एनसीपी जैसे शरद पवार गुट है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जो दल, क्षेत्रीय दल अपने आप में स्ट्रांग है, वो अपने लिए बार्गेनिंग करेंगे बढ़िया सा। लेकिन कांग्रेस के पास एक दिक्कत है, ना नीति है ना नेता है। नहीं, क्या ये बार्गेनिंग है या सच में नाराजगी भी है? नाराजगी और बार्गेनिंग दोनों चीजें। हाँ। क्योंकि नाराजगी तभी ये लोग ओपनली स्टेटमेंट देते हैं। अगर इन लोगों को एकजुट होकर सही में लड़ना है, सही में इन लोगों को जीतना है, विनिंग परफॉर्मेंस करना है, तो इन लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। पब्लिक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एनडीए में कोई भी दल ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन तो उन्हीं नेताओं ने स्टेटमेंट दिया जिनको कांग्रेस की बहुत ज्यादा साथ की जरूरत कम से कम अपने राज्य में नहीं है, चाहे वो भगवंत मान हो या फिर ममता बनर्जी हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय दल अपने आप में मजबूत है वही ये काम कर रहे हैं। टीएमसी, ममता दीदी बंगाल में अकेली लड़ सकती है कांग्रेस से, और कांग्रेस वहां पे मतलब ना के बराबर है। रंजन चौधरी अपने दम पे जीतते। पंजाब में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, तो इसी वजह से ये लोग अपना बार्गेनिंग पूरा कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस का इतना वजूद अभी नहीं रहा है, तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कहीं पे भी। तो जो दल अपने क्षेत्र में मजबूत है कांग्रेस से इसीलिए बार्गेनिंग करे, सीट ज्यादा मिल जाए, या तो फिर गठबंधन हो या ना हो, उस दल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दल से गठबंधन करने में कांग्रेस का फायदा है, इसीलिए कांग्रेस अभी सब ऐसा बोल रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे बयान आते रहते हैं। ठीक। पॉलिटिकल एडिटर हमारी अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्या ये कांग्रेस की कोशिश है कि पहले न्याय यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो कंप्लीट हो, उसके बाद जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह की परिस्थितियां होंगी, उन सिचुएशंस में सीट शेयरिंग को लेकर कैलकुलेशन किया जाए और सीट शेयरिंग? पत्रकार के तौर पर जब इंडिया गठबंधन आया था, तो जब हम पत्रकारिता करते हैं तो पक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए, और शायद चुनाव भी तब जोरदार होता है। जमीन पे गए तो कई तरह के वोटर्स होता है। एक होता है कमिटेड वोटर, वो कमिटेड वोटर भाजपा का हो सकता है, वो कमिटेड वोटर कांग्रेस का हो सकता है। एक वोटर होता है फ्लोटिंग वोटर। तो जब मैंने कई लोगों से बात की जो फ्लोटिंग कैटेगरी में आते हैं कि हम इसको भी दे सकते हैं उसको, तो उनमें से कई लोग ये चाहते थे कि इस बार इंडिया गठबंधन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहेंगे। सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन बना, मुंबई में बैठक होती है, पटना में होती है, बात होती है कि हम सब मिलकर मंच पर रैली करने वाले हैं, और फिर मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव आते हैं और जो कमलनाथ कहते हैं कि भोपाल में बैठक नहीं होगी, और उसके बाद बैठक नहीं होती। 8 महीने तक, लगभग उसी के आसपास के समय तक बैठक नहीं होती। फिर जब चुनाव हार जाते हैं तो ये होता है कि बैठक करेंगे। सवाल ये उठता है, इंडिया गठबंधन एकजुट आया और लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का, लेकिन ये है कि ममता बनर्जी अब कह रही है कि मैंने तो 2 सीटों का प्रपोजल दिया, प्रपोजल लिया नहीं। आम आदमी पार्टी भले ही म्यूचुअल है, पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में साथ लड़ेंगे, और फिर अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन सीटों पर लड़े कांग्रेस, इन पे नहीं लड़े। और सबसे बड़ी बात है, क्या क्या कमी है? लक्ष्य की कमी, लीडर की कमी, समय की कमी, और इस बीच में राहुल गांधी निकल गए अपनी न्याय यात्रा। तो सवाल आपका यह है कि सबसे बड़ी बात है, ये धोखा है उन वोटर्स के साथ जो चाहता था कि वो आपको वोट करें। आप आए इतने बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन को लेकर, और उसके बाद आपका अता पता नहीं, आपके पास समय नहीं बैठक का, अलग अलग लीडर्स अलग सोच रखते हैं। लेकिन कांग्रेस की कोशिश तो है कि वो अपने आप को उसी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें,
उस हिसाब से हम लोकसभा चुनाव में आपको उतरेंगे। पता है पिछले जब 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस जीती थी, और कहीं ना कहीं 2019 से पहले का जो मनोबल था वो बहुत अच्छा था कांग्रेस का। सीट आई नहीं आई वो अलग बात है। अभी अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस ने जीती होती या कम से कम 2 राज्यों में जीती होती तो अभी जो इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है वो कुछ और होता। अगर आप तो मेरा बड़े सवाल भाई यही था हो, कि क्या कांग्रेस सेल्फ सेंट्रिक होकर ये कोशिश कर रही है कि हम जितनी मजबूती से रहेंगे, लड़ेंगे, तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से सीट शेयरिंग में आंकड़ा हमारे पास ज्यादा होगा? मैं एक लाइन में आपको ये बताती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे गेस्ट हैं। Exactly. कांग्रेस ये चाहती थी कि वो नेशनल पार्टी है और उनको उनके पद और कद के हिसाब से सीट दी जाए। ममता बनर्जी ये नहीं मानती। सीपीएम सीपीआई ने कह दिया केरला से आप बाहर जाओ, सपा कह रही है हम अपने हिसाब से आपको लड़ाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये आहत ईगो फैक्टर है कि जब हम राष्ट्र पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है, तो सीट शेयरिंग में हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, और इस बीच में एकजुटता नहीं बन पा रही है। देवनाथ बादल जी, ये एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक फैक्ट ये है, और वो असर कांग्रेस के बाकी क्वेश्चंस पर भी झलक रहा है। क्या ये बड़ा फैक्टर आपके राज्य में भी असर डाल रहा है? तो मैं बोलूं जी देवनाथ जी। हेलो आयुष जी, मैडम ने एक लाइन गलत कर दिया। मतलब दीदी ने 1 साल पहले से कह रहे मेरा काम है सबको एकजुट करना, और दीदी ने दीदी पहले से बोला जिस क्षेत्रों में, जिस राज्यों में जो पार्टी मजबूत है उनके साथ बात करके सीट अरेंज करना होगा। तीसरा बात है, अधीर चौधरी जो लोकसभा का विरोधी लीडर है वो बंगाल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है मैं अकेले लड़ सकता हूं। दीदी को चुनौती दे दिया, आप आ जाइए बहरमपुर सीट में लड़िए। ये अधीर चौधरी का बयान है। और तीसरा बात है, अधीर चौधरी को पहले से 2 सीट है कांग्रेस का, और कोई पंचायत, छोटा मोटा पंचायत है, कोई विधानसभा विधायक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कुछ नहीं है बंगाल में। लेकिन सीपीएम शून्य है, कांग्रेस भी शून्य, 2 सांसद है। 2 सांसद ममता दीदी ने बोला 2 सांसद तुम ले लो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये लोग यहाँ पर 8 सीट मांगते हैं। मतलब क्या है, 42 सीटों में 8 सीट कांग्रेस को। कांग्रेस के अंदर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैडम, आप भी सुन लीजिए। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ बंगाल का जो कांग्रेस टीम है, कांग्रेस कमेटी है, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक से रिलेशन नहीं है। एक कांग्रेस लीडर बंगाल में एक दिन एक बातें बोलते हैं। ये तो ऐसे तो पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स में जो लीडर जो बोलेंगे, वो सोनिया जी जो बोलेंगे, राहुल जी जो बोलेंगे, खड़गे जी जो बोलेंगे, यहाँ पर कांग्रेस लीडर को सुनना पड़ेगा। लेकिन अधीर चौधरी का बयान अलग है। यहाँ का कांग्रेस के वो दूसरा जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है स्टेट का, इन लोग का बयान अलग है। हर दिन ममता दीदी को गाली देंगे, हर दिन ममता दीदी को दोष देंगे, हर दिन ममता दीदी को चोर चोर बोलेंगे, किसी दिन ममता बेगम बोलेंगे। ये कैसा बात है? यहाँ का जो विरोधी लीडर, भाजपा का जो विरोधी लीडर, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। जवाब ये दिक्कत तो दिख रही है ना, ये चीजें तो सबके सामने है। कांग्रेस देते हैं, आपकी अधीर रंजन चौधरी से नहीं बनने के चक्कर में आपने बड़े लक्ष्य को ठुकरा दिया है। इंडिया गठबंधन में, इंडिया बैठक में बात सुन रहे सब, सीनियर लीडर सब बात सुन रहे, लेकिन यहाँ ठीक है, जवाब में सब अपने अपने हित साधेंगे तो फिर सबका हित कैसे साधेगा? नेशनल पार्टी हो सकते, तो हो नहीं सकता। जवाब भाई बोलिए। आयुष क्या है, बगैर कांग्रेस के गठबंधन के कोई भी आप देखिए कि अगर चाहते हैं क्षेत्रीय दल अकेले लड़ना, तो 2019 में ममता बनर्जी जहां पर बहुत मजबूती, तीसरी बात बनी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे अहम सवाल, जिस तरह से ममता बनर्जी का आज स्टैंड क्लियर हुआ, जिस तरह से आज भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी का पंजाब को लेकर स्टैंड क्लियर किया, उससे इंडिया गठबंधन का बिखराव जो है वो किधर जाता दिख रहा है 24 के चुनाव से पहले? नहीं, ये इतना क्लियर है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो इसमें बम्प, स्पीड ब्रेकर वगैरह तो आपको नजर आएंगे ही आएंगे। इसमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप में उनका वजूद है, उनकी अपनी सरकार है, अपना है। बट चुनौती जो कांग्रेस ने एजेंडा के तौर पे रखा है वो सबके लिए चुनौती है। संविधान की रक्षा, पूरी व्यवस्था का जो अधिकरण हो गया है, एकाधिकरण हो गया है, तो इनके बारे में जितना कांग्रेस पार्टी को सोच है उतना ही उनके ही को है। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों पे हमला है मोदी सरकार का,
सबसे ज्यादा है, और मतलब इस स्तर का है जो कभी संसदीय राजनीति में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो वैसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये जो बम्प है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मैनेजमेंट दोनों तरफ से करने वाले लोग थोड़ा जमा हो जाए तो ये कहीं कहीं जो स्पीड ब्रेकर है ये खत्म होगा। एक बड़ी दिक्कत का जिक्र अभी एक टीएमसी के नेता हमारे साथ बैठे उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी कुछ और बात होती है उनकी तरफ से इंडिया अलायंस की बैठक में, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपनी लाइन लेंथ पर टिके रहते हैं। वो दीदी को चैलेंज करते हैं, मुस्लिम वोटर्स को लेकर बयान देते हैं, कहते हैं दीदी हमारे खिलाफ खुद चुनाव लड़ जाएं। क्या एक लाइन लेंथ की जो बात होती है सभी नेता उसको फॉलो करें, वो नहीं दिख पा रहा है, या जो लोकतांत्रिक पक्ष उसी में मैंने जो कहा ना कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट होमवर्क के बिना आप कोई मीटिंग बुला लीजिएगा, आप कुछ कर लीजिएगा तो उसमें आधी अधूरी बातों के ऊपर लोग अपनी राय बना देते हैं और फिर वहां बिखर जाता है चीज। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय सरकारें हैं, उनको इस बात की गंभीरता का अंदाजा है कि अब देश में तानाशाह का पूरा राज हो गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर इस फेडरल स्ट्रक्चर जो कंप्लीट कोलैप्स हो गया है इसको बचाना है तो हमें तो बचाने की जद्दोजहद क्या अधीर रंजन जैसे जो बड़े नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पे जिम्मेदारी है। अपना हिस्सा जरूर लीजिए, लेकिन शब्दों का चयन तो हम लोगों को साथ रहना है तो करना पड़ेगा, ये एकदम निश्चित तौर पे। इसलिए हम लोग जैसे लोग गठबंधन की राजनीति को जानते हैं, 1977 से राजनीति जीवन में है, तो हम तो अपील करेंगे कि बोलिए कम और अपना समाधान ढूंढ लीजिए। अगर कम बोले हम लोग तो बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हर कोई वो पंजाब के भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा बोली थी, कांग्रेस रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन इंडिविजुअल्स के रिएक्शन को बहुत महत्व नहीं देते हुए जो मूलभूत सवाल है जिस पे कांग्रेस अडिग है और उसी पे लोगों को खड़ा करना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा। आपको ये लगता है कि ये तमाम बातें तो सही हैं लेकिन समय कम है? जितनी मूलभूत बातें होनी थी, क्योंकि आपने लक्ष्य बता दिया साफ साफ, आपने लक्ष्य कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। समय कम है, बहुत लंबे समय तक ये बैठकें नहीं हुई, और अब जैसे जेएमएम झारखंड में भी चर्चाएं हैं, लगातार जो अलायंस के लोग भी बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े झटके जैसे कि ममता बनर्जी, तमाम चीजों के बाद समय भी कम है, ये क्या संभव है? और ये कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ चीटिंग तो नहीं? आपने इतनी बड़ी पिक्चर दिखा दी इंडिया अलायंस की, और अब इंडिया अलायंस डगमगा चुका है, खत्म होने की कगार पर है। खत्म नहीं होगा, लेकिन ये जिस तरह का, मैं पार्टी के वो नेता हैं अधीर चौधरी, लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहे हैं तो कोलिशन कैसे होगा? कोलिशन कैसे होगा? तो वहां पे कुछ सीटों को लेकर के प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनाया जा रहा है, ये हम बंगाल का जानते हैं, लेकिन भाषा की तो उपयोग कर रहे हैं लोग, उससे तो और भी वो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अधीर समाधान क्या है इसका? अब इसका समाधान क्या है? समय की कमी है, लक्ष्य की भी कमी नजर आ रही है, समाधान क्या है? समाधान यही है कि होमवर्क करके पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना चाहिए, मीटिंगों की भाषा में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पे लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन सुबोध जी, एक आखिरी सवाल, वक्त हमारे पास भी कम है और आपके पास भी चुनाव के लिए वक्त कम है, लेकिन कांग्रेस के सामने ये लड़ाई भी तो है कि अगर कांग्रेस समझौता कर ले तो जो उसकी राज्य इकाइयां हैं वो कहां तक समझौता करेंगी, उनका भविष्य क्या होगा? अगर आप बंगाल में 2 सीटें 3 सीटों पर लड़ेंगे तो बाकी जो तैयारी कर रहा है इंसान, 5 साल तक तैयारी की उसने लोकसभा चुनाव लड़ने की, वो तो दूसरी पार्टी का ही रुख करेगा। फिर ये आपके भविष्य की लड़ाई उस राज्य इकाई के लिए भी है। हमारे भविष्य की लड़ाई तो सही में गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस को जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है वो जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन इसको कमजोरी नहीं समझे। सर वक्त खत्म हो रहा है, माफी चाहेंगे आपसे। धनंजय गिरी जी, बस 10 सेकंड दे पाऊंगा आपको, मैंने कमिट किया था।
क्या बिखराव के बीच भी गुंजाइशें दिख रही हैं, लड़ाई दिख रही है आपको? धनंजय जी। जी आयुष जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप बंगाल में दीदी की दबंगई देख रहे हैं, बिहार में जो बिहार में विघटन की स्थिति है वो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को अखिल उत्तर प्रदेश चाहिए वो देख रहे हैं, दिल्ली और पंजाब को केजरीवाल ने पंजे से छीना था, पंजाब को इस पर पंजाब मारने नहीं देंगे, और उधर उद्धव जी उधम मचाए हुए हैं। तो ऐसी इन परिस्थितियों में इन तमाम चीजों के बीच में और जो डील चल रही है कि तुम मुझे सीट दो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मुझे सीट दो। आप लोग भी जो अडिग है उसका नुकसान जो है इंडिया को ही हो रहा है। देवनाथ जी, गिरी जी माफी चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। देवनाथ जी। हाँ, मैं उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ ये भाजपा वक्ता को, अयोध्या में बालोक राम का मूर्ति स्थापित हुआ, सीता माता कहाँ है? लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु, पार्वती के साथ शिव, सरस्वती के साथ ब्रह्मा, गिरी जी बताइए, राधा के साथ कृष्ण, लेकिन सीता माता कहाँ है? देखिए ऐसा है ना, सनातन संस्कृति की अगर समझ होती तो बादल देवनाथ के पर सवाल ही नहीं होता।